So hi guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and I'm a software engineer. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने Django के अंदर किसी मॉडल को बना सकते हैं और उस मॉडल को admin.py में रजिस्टर करवाएंगे. देन उसके बाद जो भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक Django का एडमिन पैनल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन आपको पहले ही मिल जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट्स न्यूटन स्कूल. सो न्यूटन स्कूल एक तरीके का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये कंप्लीट लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी. इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो भी कम्प्लीटली फ्रॉम लाइक बिगिनर से स्टार्ट एडवांस लेवल तक. और द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एनी अमाउंट अनटिल यू गेट अ जॉब. लाइक जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक आपको कोई भी पैसे या फिर कोई भी पेमेंट नहीं करनी है. सो लाइक दिस इज़ न्यूटन स्कूल. और रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें दे लाइक कोई भी जो इंडिया में रहता है या कोई भी स्टूडेंट जैसे कोडिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब कुछ सीखना है तो वो ईजिली सीख पाए. और बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली चेकआउट व्हाट्स न्यूटन स्कूल. सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो. सो स्टार्ट करने से पहले लाइक ये हमने अभी तक पहले के जिसने वीडियो नहीं देखे होंगे यूआरएल्स क्या होते हैं, होम व्यूज़ क्या होते हैं, कैसे हम टेम्पलेट रिटर्न करवाते हैं, तो वो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. इस चैनल पर बहुत सारे पहले से वीडियोस पड़े हुए हैं. सो लाइक जब हम मॉडल बनाते हैं तो हमें एक फाइल मिलती है, जो हमारा ऐप होता है उसके अंदर हमें एक फ़ाइल मिलती है models.py करके. तो इसी फाइल में हम अपने लाइक स्कीमा डिसाइड करते हैं. देन उसके बाद एक कमांड रन करते हैं python manage.py मेक माइग्रेशन. मेक माइग्रेशन क्या करता है, जो भी डेटाबेसेस होते हैं उन सारी फाइल्स को लाइक माइग्रेट करके एक फाइल बना लेता है कि जैसी माइग्रेट कमांड आप रन करोगे तो ये स्कीमा आपकी लाइक डेटाबेस में बन जाएगी. सो आज हम बनाएंगे लाइक एक स्टूडेंट का मॉडल बनाएंगे और चेक करेंगे क्या क्या स्टूडेंट फील्ड्स में होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम की, क्योंकि स्टूडेंट नाम से हम मॉडल बना रहे हैं. उसके बाद ये इनहेरिट करेगा कौन सी क्लास से, मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेगा. अब मॉडल्स जो जो डॉट मॉडल होती है उसके अंदर हमें बहुत सारी फील्ड्स मिलती हैं. जैसे कि जब आपको कोई इंटीजर डेटा स्टोर करना है तब आपको उसमें इंटीजर फील्ड मिलती है. जब आपको कोई कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है, लाइक किसी स्टूडेंट का नाम हो गया, वो कैरेक्टर है, तो हमें एक कैरेक्टर फील्ड मिलती है. ऐसे ही जब आप DBMS पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे लाइक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक फॉरेन की होता है, वन टू वन रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है. तो ये सब चीज़ें भी Django के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलती है. तो पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे लाइक नॉर्मल कैसे हम स्टूडेंट का कैरेक्टर फील्ड, इंटीजर फील्ड और ये सब चीज़ें देखेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे इसमें फॉरेन की मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले जो स्टूडेंट का मॉडल बनाया उस स्टूडेंट का सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा. तो हम बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम. तो डेफिनेटली स्टूडेंट का जो नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइक कैरेक्टर फील्ड. तो लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड. कैर फील्ड हमसे एक पैरामीटर लेता है लाइक मैक्स लेंथ का. मैक्स लेंथ यानी कि स्टूडेंट का नेम कितनी लेंथ तक जा सकता है. तो लाइक हम सेफर साइड में जाते हैं तो हम इसको 100 दे देते हैं, लाइक 100 कैरेक्टर का स्टूडेंट का नाम हो सकता है. फिर स्टूडेंट की एज होगी. तो एज क्या होती है, एज डेफिनेटली इंटीजर फील्ड होती है. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड. तो यू लाइक Django के अंदर इंटीजर फील्ड होती है तो इंटीजर फील्ड लिखेंगे. और लाइक डिफ़ॉल्ट एज भी हम सेट कर सकते हैं कि लाइक जब कोई एज या कोई भी स्टूडेंट एज नहीं देगा तो वो डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू उठा लेगा. तो डिफ़ॉल्ट में लाइक हम दे सकते हैं 18, ठीक है. अदरवाइज अगर हमें डिफ़ॉल्ट में नहीं देना है तो हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ठीक. अब उसके बाद Django के अंदर लाइक फील्ड होती है डेट टाइम फील्ड की, लग जब हमें स्टूडेंट को स्टोर करना पड़ता है. तो अगर हम यहाँ पे डालें बर्थडे तो क्या हो गया, मॉडल्स डॉट डेट फील्ड. तो स्टूडेंट का बर्थडे आएगा वहाँ पे, ठीक है. तो डेफिनेटली हो सकता है लाइक कई स्टूडेंट्स को उनका बर्थडे याद ना हो, है ना. तो वहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नल ट्रू, यानी कि जिसको नहीं पता होगा तो वहाँ पे वो वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू. इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप वैल्यू वहाँ पे कोई नहीं दोगे, सपोज दैट एज में क्या हुआ, जब आप एज में वैल्यू नहीं दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट 18 सेट कर देगा अपनी तरफ से. बट जब आप स्टूडेंट के बर्थडे में कोई वैल्यू नहीं दोगे इसका मतलब वो वहाँ पे ब्लैंक कर देगा, मतलब नल ट्रू कर देगा, ब्लैंक भी खाली करेगा, दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक. अब उसके बाद Django के अंदर एक चीज़ और होती है लाइक फॉरेन की होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है और फाइल फील्ड होती है. लाइक जब हम
कोई फाइल से लाइक हैंडल कर रहे होते हैं, लाइक इमेज हैंडल कर सकते हैं, एक्सेल फाइल होगी, MP4 होगी, कोई किसी भी तरीके की फाइल हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो वो सब फील्ड हम आगे देखेंगे। अभी के लिए लाइक कैरेक्टर फील्ड हो गई, इंटीजर फील्ड हो गई, डेट फील्ड हो गई और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट इन्फो में कर सकते हैं लाइक मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, इसमें हमें कोई लिमिट नहीं देनी होती है ना। टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, इसमें हमें कोई लिमिट नहीं देनी है, ये इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर हो जाएगा। लाइक हर एक स्टूडेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट एज इसको बना लेते हैं, इस फील्ड को, एट्रीब्यूट को। तो ये हमारी पूरी एक फील्ड हो गई। अब हम जब इसको लाइक हमें इसको डेटाबेस में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो मेक माइग्रेशंस क्या करेगा, जैसे हम इस कमांड को रन किया तो इसने क्या बना दिया, क्रिएटेड मॉडल स्टूडेंट। तो इसने स्टूडेंट नाम का मॉडल का बना दिया, ये उसकी माइग्रेशन फाइल है। जब हम माइग्रेट रन करेंगे तो वो इन फाइल्स को ढूंढता है माइग्रेशन के हर एक ऐप में, पर्टिकुलर जा करके हर एक ऐप में देखता है कि माइग्रेशन फोल्डर के अंदर कौन कौन से नए माइग्रेशन हैं। इसको एक माइग्रेशन मिला जो इसने डेटाबेस अभी नहीं बनाया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे तो इस माइग्रेशन फाइल को यूज करके वो डेटाबेस बना देगा। तो हिट करते हैं इसको पाइथन manage.py माइग्रेट। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो अप्लाइंग माइग्रेशन 0001_initial, मतलब इसने इस फाइल को उठाई, इस फाइल में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसका इसने एक डेटाबेस बना दिया। तो अगर हम डेटाबेस की बात करें तो अगर हम जाएं admin.py में, अब इस मॉडल को हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो मॉडल को रजिस्टर करने के लिए हमें पहले तो इस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करेंगे सारे मॉडल को, लाइक स्टूडेंट मॉडल भी कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे admin.site.register और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो क्या हो गया, ये हमारा जो एडमिन, जो जांगो का एडमिन पैनल होता है उसके अंदर ये स्टूडेंट मॉडल रजिस्टर हो गया। अब इसके अंदर हम सारे के सारे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइक चलते हैं इसके अंदर एडमिन पैनल के अंदर पाइथन manage.py माइक लाइक रन सर्वर से हमारा सर्वर बूटअप हो जाएगा। अब हम चलते हैं एडमिन में /admin, अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं admin 1 2 3। उसके बाद में देखो ये हमें स्टूडेंट मॉडल बन गया। अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है। अगर हमने इसे कमेंट कर दिया तो ये यहाँ पे नहीं शो होगा। अब क्या करते हैं, अगर लाइक हमें यूज़ करना ही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर करा देंगे, फिर उसके बाद अपने पेज को रीलोड करेंगे। तो क्या हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट के अंदर हमने कौन कौन सी फील्ड्स बनाई थी वो हम जब यहाँ पे प्लस ऐड स्टूडेंट करेंगे तो देखो क्या हुआ, स्टूडेंट नेम पहले से आ गया जो हमने फील्ड बनाई थी, स्टूडेंट एज आ गया, बर्थडे आ गया उसका, और उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम देखो डिफ़ॉल्ट में हमने क्या सेट किया हुआ था 18, तो इसने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 18 को यहाँ पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट नेम में अगर हम कहते हैं XYZ और स्टूडेंट का बर्थडे, लाइक सपोज दैट आज ही उसका बर्थडे हुआ, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में लिख देते हैं ABCD। अब जैसे ही हम इस मॉडल को सेव करेंगे तो देखो हमारा मॉडल सेव हो गया। अब हम जाएंगे तो यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे तो सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, XYZ 18, ये इसका बर्थडे था, ABCD। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो जब बहुत सारे मॉडल हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत हमें समझ में नहीं आएगा कि बॉस ये कौन सा मॉडल है, ये स्टूडेंट है, कौन सा वाला स्टूडेंट है, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे करा सकते हैं लाइक जो भी स्टूडेंट है XYZ है तो यहाँ पे हम दिखा दें स्टूडेंट XYZ। तो इसके लिए हमें models.py में जो हमने मॉडल बनाया उसके अंदर _str मेथड होता है, उसको हम करेंगे ओवरराइड। तो लिखेंगे def __str, उसके बाद ये सेल्फ ले लेगा और रिटर्न करा देंगे क्या, स्टूडेंट डॉट, सॉरी रिटर्न तो हम पहले ही करा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट OBJ ना लिख करके स्टूडेंट का जो हमने नेम सेव किया होगा वो देगा। तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये XYZ स्टूडेंट है। ऐसे ही 1 2 3 4 या कोई भी स्टूडेंट, शिवम हो गया या बहुत सारे नेम्स हो सकते, उन सबको यहाँ पे हमें आइडिया मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो जब तुम यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये तुम्हें एक 1 देता है। 1 का मतलब ये इसकी ID होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जैंगो के अंदर हमें ID को फील्ड को नहीं बनाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी की सेट कर देता है। प्राइमरी की लाइक जो DBMS ने तो जो DBMS पढ़ के आया होगा उसे प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब का लाइक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा प्राइमरी की क्या होता है।
तो ये उसकी प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट आईडी Django के अंदर ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो ये था वीडियो कैसे आप स्टूडेंट मॉडल को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम जो भी हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, एक और डेटा अगर हम स्टोर करते हैं XYZ2, ठीक है, उसकी 18 है, जिसका भी बर्थडे आज आज ही है, और इनको भी XYZ। तो ये हमारे पास 2 इंस्टेंस सेव हो गए। पहला तो XYZ2 हो गया और फर्स्ट हो गया XYZ। अब इन मॉडल को हम कैसे अपने टेम्पलेट में डेटा रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आएंगे और बहुत अच्छे में Django सीख जाओगे। तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।